फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 18 तक बनाएंगे, जिसमें सारा ही क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज में रहेगा और कंटिन्यूस सीरीज का अलग अलग मेथड भी हम लोग सीखेंगे, जैसे शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और सारे ही को बहुत मज़ेदार तरीके से समझते हुए बना लेंगे। इसके पहले हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज बना चुके हैं, जो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जाके आप लोग चैनल पर देख सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, और ये सीरीज देखो कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जो पूरा क्वेश्चन नंबर 18 तक है वो सारा ही कंटिन्यूस सीरीज में रहेगा, और इसमें हम लोग को सीखना है कंटिन्यूस सीरीज से कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक में डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकालना सीखे थे, और 7 से 8 में इंडिविजुअल सीरीज में। अब कंटिन्यूस सीरीज से निकालेंगे तो वो कैसे बनेगा, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया है गिवन, उसका कॉलम बनाएंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। क्लास जो जो लिखा है उसको लिखेंगे 10 से लेकर 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 15, 18, 27, 14, 9 और 7। ठीक है, बॉक्स आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम बॉक्स नहीं बनाएंगे। अब तीसरा कॉलम मेरे को क्या बनाना है, तो मेरे को बनाना है मिड वैल्यू का एक कॉलम। तीसरा कॉलम बनेगा, 2 कॉलम गिवन है वो बनाएंगे, तीसरा कॉलम बनेगा मिड वैल्यू का, अगर कंटिन्यूस सीरीज रहा तो। ठीक है, मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, इसको एम से स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू का कॉलम कैसे बनाते हैं, क्लास इंटरवल जो होता है ना, इसके बीचों बीच जो आता है उसको मिड वैल्यू लिखते हैं। 10 + 20 करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, 10 + 20/2, 30/2 क्या आया 15, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा 15। सेम इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 25, फिर 35, 45, 55 आएगा, फिर यहाँ 65 आएगा। मिड वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, एफ एम। लास्ट कॉलम ये बनेगा एफ एम का। फ्रीक्वेंसी गिवन है, एम निकाल चुके हैं, एम इंटू एफ इंटू एम करेंगे। ठीक है, एफ ये है, एम ये है, ये दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 225, ये दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 450, ये दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 945, ये दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 630, 495, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 455। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, या फिर और सिग्मा एफ एम बाई एन। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं सिग्मा एफ और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा देखोगे तो घबराना नहीं है, दोनों ही सेम होता है। अब सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से टोटल करेंगे तो कितना आएगा 90, तो सिग्मा एफ का वैल्यू आ गया 90। अब सिग्मा एफ एम का वैल्यू निकालना है तो एफ एम वाला कॉलम को पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3200, 3200। अब मेरे को मीन निकालना है तो सिग्मा एफ एम की जगह पे 3200 लिखेंगे, सिग्मा एफ की जगह पे 90, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 35.55। ठीक है, तो ये मीन निकालना था, मीन निकालिए, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर कंटिन्यूस सीरीज में रहेगा तो जो 2 गिवन कॉलम है दोनों को लिखेंगे। ठीक है, एक मिड वैल्यू का कॉलम निकालेंगे और एक एफ एम का, बस, और सेम फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला ये है, याद रखिएगा, मीन निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। और आप लोग यहाँ पे बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम बॉक्स नहीं बना रहे, आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा वरना मार्क्स कट जाएगा। नंबर 10 क्या है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया हुआ है, मीन मेरे को निकालना है। देखो डेटा किस में है, तो कंटिन्यूस सीरीज में है, तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे। 2 कॉलम बनाएंगे जो गिवन है, क्लास और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो एक मिडिल वैल्यू का निकालेंगे कॉलम, और उसके बाद एफ एम का, ये एम है, फ्रीक्वेंसी मीन्स ये एफ। ठीक, क्लास क्या क्या दिया है, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, फिर 25 से 29। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 आ गया है, फिर यहाँ 9 है, यहाँ 10 आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था,
20 पे ख़त्म हो रहा था तो फिर यहाँ 20 से शुरू हो रहा था, फिर यहाँ 30 से ख़त्म तो 30 से शुरू हो रहा था, बट इसमें 4 पे शुरू हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है तो 5 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और नई न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे अपने से। ठीक है, पहले हम लिख दिए, मेरे को ध्यान नहीं दिए, बट एक और क्लास इंटरवल बनाएंगे। CI से क्लास इंटरवल को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप लोग सेम भी कर सकते हो। यहाँ -0.5 करना पहला वाला में, और दूसरा में +0.5 करना, फिर यहाँ -0.5 करना, +0.5 करना, तो सेम आ जाएगा। ठीक है, 0 में -0.5 करेंगे तो क्या होगा, -0.5 से लेके और इसमें 0.5 प्लस करना है तो 4.5, फिर यहाँ -0.5 करेंगे तो 4.5 से लेके 9.5 तक होगा। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 0.5, तो क्या हो जाएगा 9.5 से लेके 14.5। अब देखो सेम है, यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से सेम आ रहा है, वैसे ही ये भी हो जाएगा। 19.5 से लेकर 24.5 जगह छोटा पड़ गया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो न्यू क्लास इंटरवल बना दिया। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 है, 17 है, इसका 35 है, इसका 18 है, 8 है और 2 है। अब मिडिल वैल्यू कैसे निकालते थे, ये दोनों को जोड़ते थे और 2 से डिवाइड करते थे। तो -0.5 + 4.5 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस होगा इसमें से तो 4/2, तो आ गया 2, इसका मिडिल वैल्यू आया 2। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 10 14 14/2 हो जाएगा, मीन्स 7। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 24/2 मीन्स 12 आएगा इसका मिड वैल्यू। इसका मिड वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आएगा, इसका मिड वैल्यू 22 आ जाएगा, इसका मिड वैल्यू 27 आ जाएगा। मिड वैल्यू आप लोग निकालिए। अब क्या निकालना है, मेरे को f इंटू m करेंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, 17 इंटू 7 करेंगे तो 119 आएगा, 35 इंटू 12 करेंगे तो 420 आएगा, 18 इंटू 17 करेंगे तो 306 आएगा, 8 इंटू 22 करेंगे तो 176 आएगा, 2 इंटू 27 करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, अब मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, चाहे एन लिखो जो भी हो। ठीक है, इसका टोटल करेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 92, और सिग्मा एफ एम का वैल्यू कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 199। ठीक है, तो 199 बाई 92 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.95, 11.95 आ गया मीन इसका। ठीक है, 11 नंबर क्या है, फाइंड आउट सिंपल अरिथमेटिक मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। मीन निकालना है। ठीक है, डेटा क्या है, कंटिन्यूस सीरीज में है तो वही सेम पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनेगा। 2 कॉलम जो गिवन है उसका बनेगा, प्रॉफिट पर शॉप का बनेगा एक नंबर ऑफ शॉप्स का बनेगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का डेटा है तो ये एफ मानेंगे। फिर एक क्या बनेगा, मिडिल वैल्यू का कॉलम एम बनेगा और एक एफ एम का। ठीक है, प्रॉफिट पर शॉप कितना गिवन है, 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50। देखो क्लास इंटरवल में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि 10 से शुरू हुआ है, 10 पे ख़त्म, फिर 10 से शुरू, 20 पे ख़त्म, 20 से शुरू। ठीक है, तो इसमें कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। अब नंबर ऑफ शॉप्स क्या क्या गिवन है, 12 है, इसका है 18, इसका है 21, इसका 20, इसका 9। ठीक है, ये गिवन था। अब मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू हम निकालने सिखाएं, ये दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 0 प्लस 10 10 होगा, 10/2 मीन्स 5, 10 + 2 30/2 15 आएगा। फिर यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 35, यहाँ आएगा 45। ठीक है, मिडिल वैल्यू निकालिए। अब एफ एम निकालेंगे, मीन्स ये दोनों को इंटू करेंगे। 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 60, 18 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 270, 21 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 525, 20 इंटू 35 करेंगे तो 700, 9 इंटू 45 करेंगे तो 405। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाई एन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल को ही एन बोलते हैं तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 80, इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एम का निकालेंगे तो कितना आएगा 1960। फॉर्मूला में पुट करेंगे 1960/80, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
0 कैंसिल आउट, 8 से 196 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 24.5। ये निकालना था, निकाल लिया। अब देखो मीन को ना हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब भी मीन होता है। शॉर्ट में इसको इससे डिनोट करते हैं। बॉक्स बना लीजिएगा, बार बार बोल रहे बॉक्स बना लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम बॉक्स नहीं बना रहे। आप लोगों को बनाना है, बनाइएगा, वरना मार्क्स कटेगा। अब क्या है, 12 नंबर, कैलकुलेट मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। डेटा गिवन है, मीन निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे बनाएंगे, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2 कॉलम पहले से दिया है, दोनों कॉलम बना लेंगे क्लास और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते हैं, एक मिडिल वैल्यू का कॉलम बनाते हैं। उसके बाद FM का क्लास क्या दिया हुआ है, 18 से 14, 14 से 20, 20 से 26 दिया है, 26 से 32 दिया है, 32 से 38, ठीक है। जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू होता है। इसमें क्लास इंटरवल में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया है 30, 40, 20, 10, 5, ठीक है। ये दोनों गिवन है। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। 8 + 14 करेंगे तो कितना आएगा, 22/2, तो कितना आ जाएगा मिडिल वैल्यू, 11, ठीक है। वैसे ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17। ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 23, 29, इसका आएगा 29, इसका आएगा 35, ठीक है। मिडिल वैल्यू निकालिए। अब FM निकालेंगे, ये F है, ये M है, दोनों का इंटू करेंगे तो 30 × 11 करेंगे तो 330 आएगा, 14 × 17 करेंगे तो 680 आएगा, 20 × 23 करेंगे तो 460 आएगा, 10 × 29 करेंगे तो 290 आएगा, 5 × 35 करेंगे तो 175 आएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा FM का वैल्यू निकल जाएगा, टोटल करेंगे तो आएगा 1935। इसका टोटल करेंगे तो N का वैल्यू आ जाएगा कितना, 105। अब मेरे को मीन निकालना था, मीन निकाल लेंगे। मीन = सिग्मा FM/N होता है फॉर्मूला। तो सिग्मा FM का वैल्यू कितना है, 1935, N का वैल्यू कितना आया, 105, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18.42। मेरे को मीन निकालना था, निकाल लिया आंसर। अब मीन को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, अभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन निकालना है, डेटा दिया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में है तो सेम वही मेथड्स बनाएंगे। एज इन ईयर का एक कॉलम बनेगा, एक बनेगा नंबर ऑफ मैन का, एक बनेगा मिडिल वैल्यू का, और एक बनेगा FM का, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है गिवन, 20 से 30 तक दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 तक दिया है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मैन को ही फ्रीक्वेंसी मानेंगे। क्या क्या दिया है, 12, 18, 42, 54, 45, 15, ठीक है। मिडिल वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो 20 + 30, 15/2 हो जाएगा तो 25 आएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70/2, 35 आएगा। 90/2, 45 आएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, 55 आएगा। इसको करेंगे तो 65 आएगा, इसको करेंगे तो 75 आएगा। मिडिल वैल्यू निकालिए, FM निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 25 करेंगे तो आएगा 300, 18 × 35 करेंगे तो आएगा 630, 42 × 45 करेंगे तो आएगा 890, 54 × 55 करेंगे तो आएगा 2970, 45 × 65 करेंगे तो आएगा 2925, 15 × 75 करेंगे 1125। अब मेरे को इसका टोटल चाहिए तो सिग्मा F का टोटल कितना आ जाएगा, 186। सिग्मा FM का वैल्यू टोटल कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 9840, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FM/सिग्मा F। सिग्मा FM का वैल्यू निकालिए है 9840, सिग्मा F का वैल्यू आया 186। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 52.9 आंसर, ठीक है। मीन निकालना था, निकालिए। 14 का A क्या है, देखो, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। मीन निकालना है कौन सा मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड से। इसके पहले हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें हम लोग को कोई मेथड गिवन नहीं था, तो सिंपली हम लोग कंटिन्यूस सीरीज देख रहे थे, तो सिग्मा FM/सिग्मा F का फॉर्मूला लगा के निकाल ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूस सीरीज, यहाँ दिया है शॉर्टकट मेथड से ही मेरे को बनाना है। तो शॉर्टकट मेथड से निकालने का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A + सिग्मा FDX/N, ठीक है। तो
तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग को बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गिवन है शॉर्टकट मेथड से बनाना है, इसीलिए। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जो बना रहे थे ना, मिडिल वैल्यू निकाल रहे थे और एफ एम निकाल के फिर सिग्मा एफ एम करके फिर सिग्मा एफ से डिवाइड दे रहे थे, सेम वैसे ही बनाते अगर यहाँ गिवन नहीं रहता तो सिंपल वही बनाते। बट यहाँ गिवन है तो चलो हम लोग उस मेथड से भी बना लेते हैं। वो वैसे कैसे बनता है, पहले तो 2 कॉलम बनाएंगे क्योंकि 2 चीज़ का बना डेटा मेरे को गिवन है। तो एज इन ईयर का बनेगा एक, ठीक है, एक नंबर ऑफ पर्सन्स का बनेगा। थर्ड कॉलम क्या का बनेगा का, एक मिडिल वैल्यू का बनेगा ही, ठीक है, और एक बनेगा dx का। dx कैसे निकालते हैं, m-a करते हैं, ठीक है, और एक f dx का बनेगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में टोटल 5 कॉलम बनता है, 2 जो गिवन होता है, तीसरा बनता है मिडिल वैल्यू का, चौथा बनता है dx का, और 5वां बनता है f dx का। तो आप कैसे बनाएंगे, ये 2 जो डेटा गिवन है उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। 18 से 25, देखो यहाँ देखो 18 से 22 है, फिर 23 से 27 है, डिफरेंस है 1 का। तो हम बताए थे अगर डिफरेंस रहता है तो क्या करते हैं, इसमें 0.5 से माइनस करते हैं, इसमें 0.5 से प्लस करते हैं। तो सेम वही करेंगे, इसमें 0.5 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17.5, माइनस इसमें ऐड करेंगे तो 22.5, इसमें माइनस करेंगे तो 22.5, ऐड करेंगे इसमें तो 27.5, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा 27.5 आएगा, फिर 32.5 आएगा, पहले वाले में माइनस करेंगे, दूसरे वाले में ऐड करेंगे 0.5, तो 32.5 आ गया, 37.5 आ गया, फिर 37.5 से लेके 42.5, फिर 42.5 से लेके 47.5, फिर 47.5 से लेके 52.5, फिर 52.5 से लेके 57.5 तक, ठीक है। क्लास इंटरवल न्यू बना लिया। अब देखो यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, बन गया। नंबर ऑफ पर्सन्स क्या क्या गिवन है, 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13, 7, ठीक है, ये गिवन है। अब मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते थे, ये दोनों का ऐड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 हो गया, 18 19 20 40, 40/2 होगा, तो 40/2 करेंगे तो 20 आएगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 होगा, 28 29 30 40 50, 50/2 मीन्स 25 आएगा। सेम इसको ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो 30 आएगा, फिर यहाँ 35 आएगा, 40 आएगा, फिर 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा, ठीक है। आप लोग 2-3 निकालोगे ना, यहाँ तक दिखा लोगे, पता चल जाएगा 5-5 का डिफरेंस, 5-5 का डिफरेंस हम बढ़ा देना, ठीक है, बार बार ऐड करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं, देख लो कि किस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस से बढ़ाते जाओ। अब dx निकालना है। dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m-a। m का तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अब a का वैल्यू तो निकाले नहीं है, तो m का जो वैल्यू होता है ना, उसमें मिडिल में जो आता है ना, मिडिल में उसको a का वैल्यू मान लेते हैं। बट यहाँ पे तो इवन नंबर है तो मिडिल में कुछ नहीं आएगा, तो हम लोग ये दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं a का वैल्यू, तो इसको हम a का वैल्यू मान लेते हैं, a का वैल्यू 35, ठीक है, ठीक। अब dx का वैल्यू हम निकालेंगे, लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, आप लोग तो ध्यान मत देना, आप लोग स्केल यूज़ करना, ठीक है। अब dx का वैल्यू निकालेंगे, m-a करेंगे, इसका m है 20 और a का वैल्यू कितना है 35, तो 20 - 35 करेंगे तो आएगा वैल्यू -15, 25 - 35 करेंगे तो -10, 30 - 35 करेंगे तो -5, 35 - 35 करेंगे तो 0, 40 - 35 करेंगे तो 5, 45 - 35 करेंगे तो 10, 50 - 35 करेंगे तो 15, 55 - 35 करेंगे तो 20, तो dx का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, f dx, फ्रीक्वेंसी ये है तो इसका वैल्यू इंटू dx, dx का वैल्यू ये है तो इसको इंटू इसको करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे तो कितना आएगा -210, ये दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा -280, ये दोनों का इंटू करेंगे तो -165, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, इसको इससे इंटू करेंगे तो 100, इसको इससे इंटू करेंगे तो 150, इसको इससे इंटू करेंगे तो 195, ये दोनों को इससे इंटू करेंगे तो 140, ठीक है। अब मीन निकालने का हम फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, a + सिग्मा f dx बाई n। n का वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा
आ जाएगा 153। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो, और इसका मेरे को टोटल चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स का। देखो सिग्मा एफ डी एक्स का, तो सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल करेंगे तो कितना आएगा -70। तो सिग्मा एफ डी एक्स का भी वैल्यू निकाल लिए, एन का भी निकाल लिए, और ए का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुका है 35। वैल्यू पुट करेंगे, मीन निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं मीन। मीन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, सिंबल से। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। ए का वैल्यू कितना है 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू आया है -70 बाय एन का वैल्यू आया है 153। ठीक है, इक्वल्स टू 35 माइनस, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.457। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34.543। ठीक, तो मेरे को मीन निकालना था, मीन का वैल्यू निकाल लिया। मीन इक्वल्स टू 34.543, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड गिवन नहीं रहता तो हम लोग इसका कॉलम जो दो डेटा है उसका कॉलम गिवन रहता है उसका निकालते हैं, मिडिल वैल्यू का निकालते और डायरेक्ट एफ एम का निकालते, ये दोनों का नहीं निकालते। ठीक है, यहाँ एक तीसरा कॉलम बनता है एफ एम का, जिसमें एफ और एम को इंटू करके लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ शॉर्टकट मेथड गिवन था इसलिए हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकाले और ये वाला रूल से बनाए। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि शॉर्टकट मेथड से बनाना है तो आपको यही मेथड से बनाना पड़ेगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो सिंपल मेथड से बना लो। ठीक है, बी क्या है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, मीन मेरे को निकालना है। इसमें कोई भी मेथड गिवन नहीं है कि शॉर्टकट मेथड से बनाना है चाहे कुछ भी, तो डायरेक्ट सिंपल मेथड से हम लोग बनाएंगे जैसे बना रहे थे। दो कॉलम बनेगा, एक एक्स का बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी का बनेगा। तीसरा कॉलम हम लोग क्या बनाते हैं, जब कंटिन्यूस रहता है तो मिडिल वैल्यू का। ठीक है, और चौथा बनता है एफ एम का, फ्रीक्वेंसी इंटू मिडिल वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या गिवन है 6 से लेके 10 तक। देखो 10 पे खत्म हुआ है, 11 से शुरू हुआ है, फिर 15 पे खत्म हुआ है, 16 से शुरू हुआ है। तो क्या बोले थे हम, इसमें -0.5 करेंगे और इसमें +0.5 करेंगे, तब जाके क्लास इंटरवल सही हो जाएगा। इसके लिए हम लोग न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो डायरेक्ट यहीं पे बना लेते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5.5 होगा। यहाँ पे 5.5 से लेके 10.5 तक, फिर यहाँ 10.5 से लेके 15.5 तक। ठीक है, इसमें माइनस किए और इसमें प्लस किए 0.5, तो यहाँ होगा 16.5 से लेके 20.5, 20.5 से लेके 25.5, 25.5 से लेके 30.5। अब देखो यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू, खत्म, यहाँ से शुरू हो गया। क्लास इंटरवल बना लिया हम लोग। अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है 20, 30, 50, 40 और 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। ठीक है, 50, 50, 100 और 150, तो एन का वैल्यू आ गया 150। मिडिल वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 16, 2 से डिवाइड देंगे तो 8 आ गया, जोड़ेंगे तो आएगा 26, 2 से डिवाइड देंगे 13 हो गया, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आएगा 23, यहाँ आएगा 28। मिडिल वैल्यू निकालिए। अब एफ एम निकालेंगे, दोनों का इंटू करेंगे तो 160, ये दोनों का इंटू करेंगे तो 390, ये दोनों का इंटू करेंगे तो 900, ये दोनों का इंटू करेंगे तो 920, ये दोनों का इंटू करेंगे तो 280। एफ एम का टोटल करेंगे तो कितना आएगा सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू 2650। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाय एन। सिग्मा एफ एम का वैल्यू कितना है 2650 बाय 150, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.67। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ये मेरे को निकालना था। क्वेश्चन है 15 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मीन। मीन निकालना है कौन सा मेथड से, तो स्टेप डेविएशन मेथड से। देखो क्वेश्चन में गिवन है स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट सिंपल मेथड से बनाते हैं। जैसे 14 का ए में दिया हुआ था कि शॉर्टकट मेथड से बनाए, तो शॉर्टकट मेथड से बनाए थे। यहाँ स्टेप डेविएशन दिया तो स्टेप डेविएशन से बनाएंगे। तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय एन इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो स्टेप डेविएशन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, दो कॉलम पहले से गिवन है, उसको लिखेंगे इनकम, और एक क्या है नंबर ऑफ पर्सन्स का। ठीक है,
नंबर ऑफ पर्सन मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गया, इनकम मीन्स क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ क्लास इंटरवल कैसे दिया, 1000 से लेकर 2000 तक, फिर यहाँ 1000 से लेकर 3000 तक, 1000 से लेकर 4000 तक, 1000 से लेकर 5000 तक, ऐसा दिया हुआ है, 1000 से लेकर 6000 तक। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इस डेटा से हम लोग क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इनकम और ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिखो क्लास इंटरवल, क्योंकि न्यू क्लास इंटरवल बनेगा, फिर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, तो यहाँ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों का हेल्प से ही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। देखो 1000 से लेकर 2000 तक पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। दूसरा कैसा होता है क्लास इंटरवल, 2000 से स्टार्ट होता है ना, तो 2000 से लेकर 3000 तक हम लोग लिखेंगे, फिर 3000 से 4000 तक, ठीक है। फिर 4000 से लेके 5000 तक, फिर 5000 से लेके 6000 तक क्लास इंटरवल बना लिया न्यू, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 15, 33, 63, 83, 100, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। पहला का तो सही है, 1000 से लेके 2000 तक चाहिए 15, फिर दूसरा क्या दिया है, फिर 1000 से लेके 3000 तक, मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया है। तो अब इसका इसमें से माइनस कर देंगे तो 2000 से लेके 3000 तक का निकलेगा, तो 15 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 18। 2000 से लेके 3000 तक का फ्रीक्वेंसी 18 आएगा। 1000 से 3000 तक दिया है, मीन्स ये दोनों को जोड़ के यहाँ दिया है, तो घटा दिए तो पता चल गया। फिर अब इसको इससे घटा देंगे तो पता चल जाएगा 3000 से लेके 4000 तक का कितना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 30। फिर इसको इससे घटा देंगे तो 4000 से लेकर 5000 तक का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, तो कितना आएगा 20। इसको इससे घटाएंगे तो 17। अब इसका पूरा टोटल करेंगे, तो कितना आएगा, एन का वैल्यू 100, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालिए, क्लास इंटरवल न्यू बना लिया। अब क्या बनता है इसमें, मिडिल वैल्यू का कॉलम, ठीक है। मिडिल वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद क्या बनेगा, एक u निकालेगा फॉर्म, u कैसे निकालते हैं, m-a/h करके, ठीक है। और एक लास्ट कॉलम बनता है fu का, ठीक है। मिडिल वैल्यू तो निकालना आता है, ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 प्लस 2000, 3000 बाई 2 मीन्स 1500, 2000 प्लस 5000 बाई 2 2500, फिर ऐसे 3500 हो जाएगा, फिर 4500, 5500। मिडिल वैल्यू निकाल लिए। अब मेरे को ए का वैल्यू भी निकालने आता है, मिडिल वैल्यू का जो मिडिल में आता है, मिडिल वैल्यू का जो बीचों बीच आता है उसको ए बोलते हैं, तो यहाँ 3500 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू निकाल लिए। शॉर्टकट मेथड में भी ए का वैल्यू निकाले थे ना, मिडिल वैल्यू में से निकालते हैं, तो ए का वैल्यू हमेशा मिडिल वैल्यू में से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यू निकालेंगे, ये है एम का वैल्यू मेरे को पता है, ए का वैल्यू मेरे को पता है, एच का वैल्यू क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, तो देखो क्लास इंटरवल में जितना का डिफरेंस होता है ना उसको एच का वैल्यू बोलते हैं। 1000 का डिफरेंस दिख रहा है 1000 का, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, यू का वैल्यू निकालेंगे। एम का वैल्यू कितना है 1500, तो 1500 माइनस ए का वैल्यू 3500, एच का वैल्यू 1000, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2000 बाई 1000, तो 2000 डिवाइडेड 1000, माइनस में आएगा 2000, तो कैंसिल होगा तो -2 आएगा। सेम ऐसे ही 2500 माइनस 3500 बाय 1000, तो 2500 माइनस 3500 करेंगे तो 1000 डिवाइड 1000, -1 आ जाएगा। 3500 माइनस 3500 जीरो हो गया, तो जीरो से 1000 को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। 4500 माइनस 3500 1000 आएगा, 1000 डिवाइडेड 1000 1 आएगा। 5500 माइनस 3500 2000 आएगा, 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। यू का वैल्यू निकाल लिया। अब एफ यू का वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी ये है, यू ये है, तो एफ इंटू यू करेंगे तो कितना का -30, 18 इंटू -1 -18, 30 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 70 इंटू 2 34। अब सिग्मा एफ यू का टोटल करेंगे, क्योंकि एफ यू का वैल्यू चाहिए मेरे को, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ मेरे को दिया हुआ है, फॉर्मूला में मीन वॉल्यूम, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, मीन निकालेंगे, तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय एन इंटू एच। ए का वैल्यू कितना है 3500, प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू 6 आया है, एन का वैल्यू है 100, एच का वैल्यू 1000, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 3500 प्लस 6 इंटू 10 60,
3500 प्लस 60 कितना आ जाएगा 3560 आंसर। मीन का वैल्यू आ गया 3560, यही मेरे को निकालना था। मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। और फार्मूला याद रखना है, स्टेप डेविएशन से पूछ ले तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, उस मेथड इस तरीके से बनाते हैं। 60 नंबर क्या, कैलकुलेट दी मीन। मार्क्स और स्टूडेंट दिया हुआ है, मेरे को मीन निकालना है। अब देखो मार्क्स कैसे दिया है, लेस देन 20, लेस देन 30 ऐसे दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। लेस देन 20 दिया है, ठीक है, और लेस देन 30 दिया है। 10 का डिफरेंस दिख रहा है। लेस देन 20 मीन्स 10 से स्टार्ट हुआ होगा, 10 से 20 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 का डिफरेंस में लेंगे। फिर लेस देन 30 मीन्स क्लास इंटरवल में क्या होता है, जहाँ से खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है, तो 20 से 30 तक जाएगा। फिर 30 से 40 तक जाएगा, 40 से 50 तक जाएगा, 50 से 60, 60 से 70। समझ में आया। लेस मीन्स इससे कम, तो कितना 10 का डिफरेंस है, इसलिए 10 लिए। 20 0 से 20 नहीं लिए, 10 से 20 लिया, क्योंकि 10 का डिफरेंस था। तो 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 से 20 तक लिए, ठीक है। बस क्लास इंटरवल निकाल लिया हम। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, 13 है, 28 है, 28 है, 46 है, 49 है, 50 है, ठीक है। अब देखो लेस देन 30 दिया हुआ है। लेस देन 30 मीन्स पूरा 10 से लेकर 30 तक का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे 10 से लेकर 30 तक का वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू इसमें घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 20 से लेकर 30 तक का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब देखो यहाँ पे लेस देन 40 दिया है, मीन्स पूरा 10 से लेके 40 तक का फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है। मेरे को कितना का चाहिए, 30 से लेकर 40 तक का, तो इसको इससे घटा देंगे तो कितना आएगा 15। तो 30 से लेकर 40 तक का फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगा। फिर इसको इससे घटा देंगे तो मेरे को 40 से लेकर 50 तक का फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, तो कितना आएगा 18। फिर घटाएंगे इसको तो 3, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो 1, ठीक है। इसको इससे घटा दिए तो 1 आया। फ्रीक्वेंसी 60 से 70 तक फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज में है तो मीन कैसे निकालते हैं, मिडिल वैल्यू का एक कॉलम बनाते हैं और FM का एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। लेस देन 20 तक था, मीन्स पूरा लेस देन 10 से लेकर 20 तक का वैल्यू 5 है। फिर लेस देन 30 मीन्स पूरा 10 से 30 तक का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो हम लोग माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। निकाल लिया फ्रीक्वेंसी। मिडिल वैल्यू अब निकालेंगे। मिडिल वैल्यू क्या करते हैं, इसको इससे ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो 15 आएगा। फिर क्या आएगा 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, ठीक है। मिडिल वैल्यू निकालिए। अब FM निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 75। 8 इंटू 25 करेंगे तो 200। 15 इंटू 35 करेंगे तो 525। 8 इंटू 45 करेंगे तो 810। 3 इंटू 55 करेंगे तो 165। 1 इंटू 65 करेंगे तो 65। अब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ का वैल्यू टोटल करेंगे तो 50, और सिग्मा FM का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 1840, ठीक है। तो मीन मेरे को निकालना था। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FM बाय N लिखो चाहे सिग्मा F लिखो, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। इसलिए हम कभी कभी N लिख के भी दिखा दे रहे हैं कि क्योंकि N का वैल्यू भी सिग्मा F का ही टोटल करते हैं तो निकलता है, दोनों का मतलब सेम होता है। सिग्मा FM का वैल्यू कितना निकाले 1840 बाय 50 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36.8 मार्क्स। ये आ गया मीन, ये मेरे को निकालना था आंसर। 17 क्या है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। इसके पहले हम लोग लेस देन वाला बनाए थे, अभी क्या है मोर देन 10, फिर मोर देन 20, मोर देन 60 तक गया। स्टूडेंट्स दिया हुआ है 50 है, 42, 36 ये दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। मोर देन 10 है, मोर देन 20 है, मोर देन 30, 10 का डिफरेंस है, तो पहले क्या बनेगा 10 से लेकर 20 तक का बनेगा। दूसरा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मोर देन 60 दिया, 60 से 70 तक जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया, स्टूडेंट्स दिया हुआ है, मीन्स फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी F दिया हुआ है, F का वैल्यू। अब यहाँ क्या दिया है 50 दिया है, ठीक है। मोर देन 10 मीन्स यहाँ 10 से लेके पूरा
70 तक का फ्रीक्वेंसी दिया है 50, बट मेरे को कितना चाहिए 10 से लेकर 20 तक का ही चाहिए, तो इसको इससे माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो 10 से 20 तक का फ्रीक्वेंसी होगा। 50 माइनस 42 करेंगे तो 8, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे तो 20 से 30 तक का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 16, फिर 40 से 50 तक का चाहिए तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 13, फिर 50 से 60 का चाहिए तो 7 माइनस 3 करेंगे 4। अब देखो मोर देन 60 से 70 तक का 3 लिख देंगे, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, तो कितना आएगा, सिग्मा एफ का वैल्यू 50, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा। अब क्या निकालते हैं, मिडिल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में है। मिडिल वैल्यू का निकालेंगे, 10 + 20 का बाई 2 करेंगे तो आएगा 15, फिर 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55, 65। मिडिल वैल्यू निकालिए। अब क्या निकालेंगे, FM निकालेंगे। FM मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू मिडिल वैल्यू। तो 8 × 15 करेंगे तो कितना आएगा 120, 6 × 25 करेंगे तो 150, 16 × 35 करेंगे तो 560, 13 × 45 करेंगे तो 585, 4 × 55 करेंगे तो 220, 3 × 65 करेंगे तो 195। सिग्मा FM का आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1830। मेरे को मीन निकालना था, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा FM बाय सिग्मा F। सिग्मा FM का वैल्यू कितना है 1830 बाय 50, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36.6 आंसर, ठीक है। ये मेरे को निकालना था। मोर देन दिया रहेगा, लेस देन दिया रहेगा तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट क्लास इंटरवल निकालना है, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, जिस अकॉर्डिंग दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग माइनस करके फ्रीक्वेंसी का डेटा निकालेंगे। फिर सेम जैसे बनाते हैं, ये दोनों निकाल लिए तो मिडिल वैल्यू निकालेंगे, FM निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, सिग्मा FM का वैल्यू और मीन निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, ठीक है, डेली वेजेस दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, मेरे को मीन निकालना है। कोई मेथड गिवन नहीं है तो डायरेक्ट सिंपल मेथड से निकालेंगे। देखो बट यहाँ क्या दिया है, बिलो 80, फिर यहाँ क्या दिया है, अबव 110। इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है, कोई मेथड गिवन नहीं है, सिंपल मेथड से बनाते हैं तो मिडिल वैल्यू निकालते हैं, फिर डायरेक्ट FM निकालते हैं, 4 कॉलम बनता है, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या क्या बनेगा, देखो बिलो 80 दिया है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का 5 का 5 का 5 का, ठीक है। बिलो मीन्स कम, 80 से कम, 5 का डिफरेंस है, मीन्स 75 से 80 तक का होगा, ठीक है, यही ना होगा। फिर 80 से 85 तक का दिया है, फिर 85 से 90 तक का दिया, देखो 5 का डिफरेंस है, इसलिए बिलो मीन्स कम, तो 80 से कम मीन्स 75 से 80 वाला डेटा बनेगा, बना लिए। फिर क्या दिया, 90 से 95 तक का दिया है, 95 से 100 तक का दिया है, 100 से 105, 105 से 110, फिर अबव 110 तक से, ठीक है, मीन्स 110 से लेकर 5 का डिफरेंस 115 तक जाएंगे, अबव मीन्स ज़्यादा होता है तो 115 तक गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, 10, 12, 14। इस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं है। मोर देन और लेस देन वाला रहता है तब फ्रीक्वेंसी में माइनस करते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट दिया है, बिलो 80 का दिया है 10, फिर 80 से 85 का 12 दिया है, 80 से 85 तक का ही चाहिए मेरे को, 85 से 90 तक का ही चाहिए तो 14 दिया ही हुआ है, फिर इसका 11 दिया है, इसका 20, इसका 20, इसका 11, इसका 2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब मिडिल वैल्यू निकालेंगे, अब दोनों ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, मिडिल वैल्यू 77.5 आएगा, इसका मिडिल वैल्यू कितना आ जाएगा 82.5 आएगा, इसका मिडिल वैल्यू कितना आएगा 87.5 आएगा, फिर इसका मिडिल वैल्यू आएगा 92.5, फिर इसका मिडिल वैल्यू आएगा 97.5, इसका मिडिल वैल्यू आएगा 102.5, 107.5 और इसका आएगा 112.5, ठीक है। ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आ रहा है, इसका जरूरी नहीं है कि पॉइंट में ना आए, ठीक है। अब FM का वैल्यू निकालेंगे, FM मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू मिडिल वैल्यू, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 775, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 990, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1225, इसको इससे इंटू करेंगे
तो 1017.5 आएगा। इसको इससे इंटू करेंगे 1950। आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करिएगा, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं देता है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2000। फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 1182.5। फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो 225। ठीक है, यहाँ 2000 नहीं 2050 होगा। ठीक है, फ्लो में 2000 लिख दिए, 2050 होगा। अब मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एम का टोटल करते हैं और सिग्मा एफ का टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो सिग्मा एफ एम का टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 9415 आएगा। ठीक है, टोटल करिएगा आप लोग, हम कैलकुलेटर यूज़ किया है। फिर सिग्मा एफ एम अब का निकालिए, अब सिग्मा एफ का निकालेंगे टोटल, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम का वैल्यू कितना है 9415/100, डिवाइड करेंगे तो 94.15 आएगा। मीन निकालना था, निकाल लिए। ये सब देख के घबराना नहीं है, बिलो दिया है अबव दिया है, पहले देख लो कि क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना कितना का है। 5 का डिफरेंस है, बिलो बोला है मैं इसी से 5 कम लिख दो, इस अब बोला मैं इसी से 5 ज़्यादा लिख दो बस। और कुछ भी देख के घबराना नहीं है, कोई मेथड गिवन नहीं है, डायरेक्ट सिंपल मेथड से बना देंगे। बॉक्स क्रिएट कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गया है ये वाला वीडियो, इसलिए हम बॉक्स नहीं बना रहे थे, अगर बनाते तो और वीडियो लॉन्ग होता। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18 तक बना चुके हैं, जिसमें कंटिन्यूस सीरीज का सारे क्वेश्चन हर एक टाइप का बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।